हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। तो हमारे इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदर, सत्कार है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दिवाली का त्योहार था, आज भी है, कल भी था और आप सभी को मैंने दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ तो दी है। फिर से मैं आपको तहे दिल से, दिमाग से, सबसे आपको दिवाली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक है, अब 10-5 दिन का आपने गैप ले लिया है पढ़ाई का, कोई बात नहीं। लेकिन अब दिवाली का त्योहार भी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि अगली दिवाली का त्योहार भी काफ़ी बेहतरीन बने अब की बार से भी, तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा बाबू। लगभग अक्टूबर का महीना तो पूरा हो चुका है, आज 21 अक्टूबर हो चुके हैं, आपको पता है अच्छे से। आपके पास समय बच रहा है नवंबर और दिसंबर, क्योंकि जनवरी के मिड में तो आपके ग्रेड 3 के एग्ज़ाम्स आने में ही हैं और नोटिफ़िकेशन भी बहुत जल्दी आपके होने वाला है जारी। लगभग अभी पता लग रहा है कि 7500 यानी कि 7500 साढ़े 7,000 के समथिंग जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। और ये पहले भी पता ही था हमारे को, लेकिन हम उस चीज़ का वेट कर रहे थे और बोर्ड भी इस चीज़ का वेट कर रहा था कि पद बढ़ जाएँ, डीपीसी हो जाए तो बच्चों को पता लग जाए कि कितने पद और आ रहे हैं। लेकिन ये सब सेकेंडरी ऑप्शन है, ये बीच में भी सरकार जो है पद बढ़ाकर आपका आगे की व्यवस्था बढ़िया कर सकती है। कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो भी है उसी पर अपन को विश्वास रखना है, विचार करना है और उसी पर आगे बढ़ना है। आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे अपनी, और करनी भी चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि अब समय नहीं रहा है, अब हमारे पास लगभग 60-70 दिन का समय है। तो इन दिनों में अपन को पूरी तैयारी रखनी है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है पहले से और काफ़ी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। और पिछले भर्ती में जो बच्चे रहे हुए होंगे, 2 गुना में रहे हुए होंगे, वो भी इस भर्ती को दोबारा से दे रहे होंगे, तो कॉम्पिटिशन तो वैसे भी ज़्यादा है इसके अंदर इस बार। लेकिन अपन को घबराना नहीं, और कॉम्पिटिशन ज़्यादा भी इसलिए है कि जो फर्स्ट लेवल वाला जो वैकेंसी है उसमें तो 50-50% गर्ल्स एंड बॉयज़ का कर दिया है। तो वैसे ही बड़ी परेशानी वाली बात है बॉयज़ के लिए तो। गर्ल्स के लिए तो ख़ैर ये एक बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है सरकार ने कि अब जो 50% का आरक्षण वो जो फ़ायदा उठाएँगे, उठाना भी चाहिए। जो भी माताएँ-बहनें जो बीएससी लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी के थ्रू, वो अच्छे से करें तैयारी। कोई भी परेशानी है तो मैं भी क्लास लगाने वाला हूँ बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज बस डिस्कशन करना था आपको इसी तरीके से, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि सरकार की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने यहाँ पर हमारे को नज़र आ रही है। एक आज एक सोजस बुलेटिन जारी हुआ था जिसमें 90,000 को नियुक्ति दे चुकी है सरकार। 92,000 पीएम मोदी ने बांटे 15,000 को नियुक्ति पत्र, वेरी गुड। 1.54 यानी कि लगभग 1.5 लाख प्रोसेस में चल रही है, यानी कि 1.5 लाख भर्तियां प्रोसेस में चल रही है। और 4 लाख लक्ष्य में से 2,46,000 पर भर्ती पूरी कर दी है और अब 1,54,000 की भर्ती बाकी रह गई है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बयान है और अच्छी बात भी है अपने आप में कि आपके लिए एक वैकेंसी का पिटारा खुल चुका है। थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आपके फर्स्ट ग्रेड है। बैक टू बैक हर 2-3 महीने के गैप में ये सब वैकेंसी आपके सामने है। देखो, अब बैठे रहने का काम नहीं है। सर्दी का मौसम भी आ चुका है। इसमें पढ़ाई-लिखाई और सब बढ़िया होती भी है। टीवी, कूलर, पंखे, एसी की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं इस बार। और ये 5-6 महीने जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। बात इतनी है कि सुभाष चारण सर का भी एक मैसेज मैं देख रहा था, इसमें उनकी तरफ से भी एक ट्वीट था कि रेट मुख्य भर्ती परीक्षा में 7,500 पदों का नोटिफिकेशन जारी होगा। बिल्कुल होगा, 100% होगा। आज तक के इतिहास की सबसे छोटी थर्ड ग्रेड की भर्ती है, बिल्कुल सही है, अभी तक के इतिहास की। हालाँकि इस जिस हिसाब से बेरोज़गार स्टूडेंट कोचिंग्स ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके हिसाब से 7,500 न के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। इससे तो अच्छा रहता है कि भर्ती ही नहीं की जाए, बिल्कुल सही है, तो वो अधर में तो नहीं रहेंगे ना बच्चे। एक बेरोज़गारी की मार स्टूडेंट कैसे दिवाली मनाएगा? बिल्कुल सही बात है, कैसे मनाएगा? बेरोज़गार इंसान तो कैसे ही क्या करेगा? कैसे मतलब पटाखे लाएगा? कैसे दीपोत्सव के लिए लक्ष्मी पूजन के लिए सामग्री, सब चीज़ें रहती है, मिठाई वगैरह है। वो तो ठीक है, माँ-बाप काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएँ ठीक है, इसलिए चल रहा है काम। अगर खुद के ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाए तो फिर बिल्कुल ज़ीरो।
सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है और बोर्ड अध्यक्ष भी आलोक राज जी भी कह रहे हैं बार-बार डीपीसी हो जाए तो हम पदों का अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके आपके सामने उस चीज़ को रखें। 7,500 की वैकेंसी बिल्कुल सही है, इस महीने ही हो सकता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक ये वैकेंसी आपके आ जाए। लेकिन आप विश्वास रखें, ये भर्ती बढ़ेगी, लगभग ये वैकेंसी आपके अराउंड 25,000 तक जा सकती है, 20 से 25,000 के बीच में ये बढ़ती रहेगी, आपकी वैकेंसी थर्ड ग्रेड की जिसे मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि ग्रेड फोर्थ का एग्जाम दे ही चुके हैं, अब इस भरोसे नहीं बैठना है कि मेरे इतने नंबर हैं, इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नो डाउट। लेकिन अब इस साल भर तक तो बैठ नहीं सकते ना, इस साल भर तक करोगे क्या आप? साल भर तक कुछ नहीं करना है। अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक है, आपने बीएड वगैरह कर रखी है, तो आप ग्रेड थर्ड का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, सीईटी का, इन सब का एग्जाम दें, अच्छे से दें। और अगर किसी ने हाई कोर्ट एलडीसी का, सॉरी, हाई कोर्ट ग्रेड फोर्थ का फॉर्म भर रखा है, तो आप उसकी भी तैयारी करें अच्छे से। क्योंकि जहाँ तक हमारे पास न्यूज आ रही है, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उनके द्वारा भी लिखा गया है कि जो दिसंबर लास्ट है, दिसंबर लास्ट में ये वैकेंसी का एग्जाम होने जा रहा है आपका, हाई कोर्ट ग्रेड फोर्थ का। 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है आपके, और एक आपके राजस्थान के लाइसेंस में। तो ये ग्रेड थर्ड में भी आपके जो लेवल 1 वाले हैं, उनके भी ये चीज़ें आएगी। तो ये बहुत सारी वैकेंसी आपके आने वाले टाइम पे आने जा रही है, लगभग 1 साल के अंदर आप देखेंगे, ये खूब सारी वैकेंसी है। क्योंकि ग्रेड फोर्थ की पोस्टिंग होते-होते मेरा मानना है कि आपके राखी दिवाली तो आ जाएगी अगले साल की, ये फैक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़े नंबर पे डीवी होगा, बहुत बड़े नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, कई सारी चीज़ें हैं, आपका जॉइनिंग लेटर है, जिला आवंटन है, कई सारे प्रोसेस होते हैं। आपको पता है 1,800 वैकेंसी के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये तो 53,749 की वैकेंसी, तो इसके लिए काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है और काफ़ी टाइम भी चाहिए इसके अंदर। लेकिन इस वक्त क्या करें बच्चे, हाई कोर्ट की तैयारी करें या फिर आप जो है ग्रेड थर्ड पे अच्छे से ध्यान दें। देखो, जो तैयारी करेगा, अब घूमने फिरने का समय हो गया है खत्म, आपके घर की साफ सफाई भी हो गई होगी, खेतों का काम भी हो चुका है। अब बस आप आराम से घर बैठ के, घर पे अगर आपका माहौल है तो आप घर बैठे, अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी, और आज की तारीख में मैं जैसे देख पा रहा हूँ, हर गाँव ढाणी में लाइब्रेरी खुल चुकी है, आप वहाँ पे आराम से बैठें। लगभग अपने आप को कम से कम 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई पे कंसंट्रेट बना के रखें, तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ बच्चा कंप्लीट बैठा हुआ है, कंप्लीट सिलेबस करके बैठा हुआ है, उसके लिए तो आज नहीं तो कल एग्ज़ाम देना ही है। आपने देखा होगा, कलाम कोचिंग की तरफ से भी जो टेस्ट सीरीज़ है, वो भी चालू हो गई। 1.0 भी हो गए, 2.0 भी हो गए, काफ़ी बच्चों ने बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लिया है ग्रेड थर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। प्री रीड जिसे अपन कहते हैं, प्री रीड मेंस के नाम से। तो बच्चे खूब तरीके से लग रहे हैं और उनका सिलेबस भी कंप्लीट है, व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया है। अब आप कौन-सी जगह खड़े हैं, किस जगह आपकी व्यवस्था है, वो देखनी पड़ेगी। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो अगर आप में कुछ स्किल्स हैं, तो फिर आप काम-धंधे पे ध्यान दें। अब आपके पास स्किल्स है, तो ही आप अपना मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे, अदरवाइज़ तो फिर आप जो है पढ़ाई पे ध्यान दें। माँ-बाप का सपना है, तुम्हारा भी सपना है, उस पर आप ध्यान दें, अच्छे से करें, और क्या। यही मेरी शुभकामनाएँ थी दिवाली से, आपकी एक मिलन समारोह भी था आपके लिए, और एक आपसे रामा-शामी भी हो जाए। तो आप सबको दिवाली की राम-राम, और अगली दिवाली आपकी इससे भी बढ़िया रंग-बिरंगी और खुशहाली वाली हो, ऐसी हमारी कामना है। अब डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ना है, अच्छे से तरीके से ध्यान देना है, और कोई भी अगर आपको डाउट है, तो आप कमेंट करें। और ग्रेड 4th के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको कि 75 लास्ट कट ऑफ रहेगी क्वेश्चंस की, और हम आगे भी बार-बार यही कहते रहेंगे आपसे। और बस यही आपके हमारे से जो है आपके लिए शुभकामनाएँ थी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।